हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज़ अमजद खान। यू आर वाचिंग IQ सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए SSC, MPSI और MPPSC सेट, UPSC सेट और कांस्टेबल जैसी पटवारी ऐसी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और टाइप वाइज है तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए तब बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाती है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है ना। तो यहाँ पर दो संख्याओं की बात कर रहा है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो एक संख्या x से ले लेते हैं और दूसरी संख्या y ले लेते हैं, x को बड़ी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, मतलब हाफ ऑफ स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, है ना। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाए। देखिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या है x, ये छोटी संख्या है, तो दोनों में से हमको क्या करना है, छोटी संख्या का आधा घटाना है। तो छोटी संख्या कौन है, y, तो y का आधा घटा दो इधर से भी और इधर से भी y का आधा घटा दो। तो हमने क्या करा, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का हाफ माइनस कर दिया, है ना। तो यहाँ पर बोला है तब बड़ी संख्या, मतलब ये संख्या बड़ी रहेगी हमेशा, है ना, और ये छोटी रहेगी। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाती है, मतलब ये ऑलरेडी 3 गुना है, 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, है ना। अगर ये 3 टाइम्स है तो अगर इसी को 3 टाइम्स कर देंगे तो ये तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर 3 टाइम्स किसको करेंगे हम लोग, इसको करेंगे। बस ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बस यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर हमको निकालना है कि संख्याओं का अनुपात निकालना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, 2y माइनस वाई अपॉन 2 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y में से y जाएगा तो y बचेगा और y का 3 टाइम्स 3y हो जाएगा और ये माइनस का y उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4y। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4y। तो यहाँ पर x और y का रेशो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बड़ी का छोटी के साथ रेशो है, छोटी का बड़ी के साथ। तो देखते हैं तो x कितना है, तो x यहाँ पर है हमारे पास 4 और y कितना है, तो y है 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आंसर हमारा 2:1 आ रहा, मतलब 2:1। तो आंसर 2:1 भी मिल सकता है, 1:2 भी, क्योंकि क्वेश्चन में कन्फर्मेशन नहीं है कि बड़ी का छोटी के साथ या छोटी का बड़ी के साथ, ठीक है। तो हमने छोटी का बड़ी के साथ लिया है तो 2:1, और अगर छोटी का बड़ी के साथ ले लेते तो क्या आ जाता है, 1:2 आ जाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ₹2,363 को 8 पुरुषों, 10 महिला और 10 बच्चों में बांटना है। यदि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज़्यादा मिले तथा प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिले तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। चलिए बनाते इसको। तो देखो प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज़्यादा कमाता है, मतलब आदमी और महिला, है ना। तो ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच फीमेल, ठीक है। तो इससे 25% ज़्यादा कमाता है। तो अब देखिए 25%, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125, है ना। और आगे बोल रहा है तथा प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक कमाती। प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चे से, मतलब चाइल्ड से हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है, 25% ज़्यादा कमाती है। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे को कितना मान लो, 100 मान लो, तो ये 25% ज़्यादा, मतलब 100 का 125% बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 125%। अब देखिए कैंसिल करेंगे तो 25 से ये 5 बार और 25 से कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। और ये 25 से 5 टाइम्स और ये 25 से कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेशो निकाल लेंगे, आदमी, महिला और बच्चे, मेल फीमेल
और चाइल्ड। तो मेल और फीमेल का 5:4 आया है और फीमेल और चाइल्ड का कितना है 5:4 आया है। रेशो तो यहाँ पर सेम आ रहा है, बट यहाँ फीमेल 4 है, यहाँ 5 है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है यहाँ लिख दीजिए 5 और ये 4 है तो यहाँ लिख दीजिए 4, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आदमी को 25 मिलेगा, एक महिला को 20 और एक बच्चे को 16 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, ये जो बांटना है ना 2366 रुपये, 8 पुरुष 8 आदमी आना चाहिए। ठीक है, महिला कितनी आना चाहिए, फीमेल 10 और बच्चे कितने आना चाहिए, ये बच्चे भी 10 बच्चे आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक आदमी को 25 मिलेगा तो 8 आदमी को 25 का 8 टाइम्स कर दो, 25 8 कितना हो जाएगा 200। एक महिला को 20 मिलेगा तो 10 महिलाओं को 20 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 200। और एक बच्चे को 16 तो 10 बच्चे को कितना 10 टाइम्स इसका करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 160। तो ये आ गया आदमी का, महिला का और बच्चे का। ठीक है, तो कितने आदमी, 8 आदमी, 10 महिला और 10 बच्चों का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना बांटना है 2366 रुपये बांटना है। तो 2366 सब में बांटना है तो सबका कितना हो जाएगा, देखिए 200 2 400 और 560 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 560। अब अपन निकालना किसका है, तो हमको निकालना प्रत्येक महिला का। तो देखिए ये जो आएगा 200, ये 200 कितनी महिलाओं का आएगा, ये 200 जो आएगा वो 10 महिलाओं का आएगा, बट वी हैव टू फाइंड द ईच फीमेल है ना। तो ये 10 महिलाओं का है तो एक महिलाओं का कितना आ जाएगा, तो इसको 10 से भाग लगा देंगे या फिर आप 20 का गुणा कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटेगा, 2 से 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 और उसके बाद 7 से कट जाएगा, 7 7 28, 4 बार कैंसिल होगा, 7 3 21 2 बचेगा, 7 3 21 5 बचेगा, 7 8 56। ठीक है, 4 से इसको 2 से कट कर देते हैं हम लोग, 4 से नहीं कटेगा है ना, चलो 2 से कट कर दे, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18। तो 169 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा 0 लगा के पॉइंट, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया 84.5। ये आ गया ईच फीमेल का, किसका आ गया, ईच फीमेल। ठीक है, प्रत्येक महिलाओं को इतने रुपए मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 3rd आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, दो संख्याओं के योग, क्वेश्चन नंबर 3rd, दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणा का अनुपात 11:1:9 है, 90 है। तो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करो, है ना। सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11:1:90। तो संख्याओं के वर्ग का योग मतलब फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, है ना। चलिए निकालते हैं। तो देखो योग जो दिया है, सम दिया है, एक डिफरेंस दिया है और एक मल्टीप्लाई दिया है। तो सम दिया है 11, डिफरेंस दिया है 1 और मल्टीप्लाई दिया है 90। ठीक है, चलो संख्याएं मान लेते हैं। तो संख्या एक से मान लेते हैं, एक संख्या क्या मान लेते हैं y, और ये सम कितना दिया 11, तो इसको 11k मान लेते हैं, 11k, और ये 1k डेट मीन्स k और ये 90k। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया है ना, ये सम दिया है, 11k क्या दिया है, सम दिया है। तो इन दोनों का सम मतलब कि x + y = कितना आ जाएगा 11k, और ये k जो दिया है इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्या यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए ये 11k सम है और ये k क्या है, डिफरेंस। तो 11k मैंने लिखा और डिफरेंस मतलब कि x बड़ा है y से, एक k बड़ा है तो k अलग कर देंगे। तो जैसे k अलग किया तो बचा कितना 10k, और 10k में कितना हो जाएगा 5k, ये k अलग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6k। तो ये आ गया x और ये आ गया y। तो x 6k आ गया और y कितना आ गया 5k आ गया। तो x और y से फाइंड कर लिया। और ये 90k क्या दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लाई है ना। तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग दोनों नंबर्स का, x और y का, मतलब 6k × 5k = 90k, राइट। तो k से k कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 30k = 90। तो 30 से k 90 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 3 बार कैंसिल होगा। तो k = कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है,
हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि संख्याओं के वर्ग का योग। देखो के पहले संख्याएं निकाल लेते हैं, तो x कितना है 6k है, तो लिखा x इक्वल टू 6k। k मतलब कि हमारा कितना आ गया 3, तो ये आ जाएगा 6 3 18। और y कितना है, y आप देखेंगे तो 5k है, 5k इंटू 3, k मतलब 3, तो 5 3 15। तो हमको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के वर्ग का सम निकालना है, वर्ग का योग निकालना, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर। इनका क्या करना है, सम ऑफ दी वर्ग का योग निकालना है। इनके वर्ग कर दो, 18 का स्क्वायर और 15 का वो स्क्वायर और प्लस कर दो। 18 का स्क्वायर कितना 324 आ जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, देखिए 5 और 4 9, 2 और 2 4 और ये 3 2 5, तो कितना आ गया 549, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है, अधिकांश बच्चे क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि सर इस तरीके क्वेश्चन को कैसे किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और इस पैटर्न में मैं करवाता हूँ कि जिससे कि आपको डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 7:1:4 है ना, 7:1:14 24 है। ये क्या है, ये योग है, ये अंतर है और ये क्या है, गुणन है। ठीक है, तो उनके उन संख्याओं का गुणनफल निकालना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। ठीक है, चलिए तो इसको 7 के मान लेते हैं, इसको k मान लेते हैं और इसको 24k मान लेते हैं, राइट। ओके, ये क्या दिया है, सम दिया है और ये डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो ये जो सम है ना, तो ये डिफरेंस k का है, तो k अलग कर लीजिए यहाँ से। जैसे आप k अलग करेंगे तो बचेगा कितना, 6k बचेगा, और 6k में 3k अलग कर लीजिए, ये k वापस दे दीजिए, तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4k। तो देखो दोनों को प्लस करेंगे तो 7k आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो k आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो दिया है ना, ये वाला, ये जो दिया है 24k, ये गुणन दिया है, प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। 3k इंटू 4k इक्वल टू 24k। तो देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौक 12, तो k इंटू 12 इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमको निकालना है संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या है 3k और 4k, तो एक संख्या 3k, k मतलब कितना 2, 3 2 6, और दूसरी संख्या 4k, k मतलब कितना 2, 6 2 12। तो ये जो दो संख्या आ गई 6 और 12, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 12 72, 12 6 72, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये के मेथड किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ABC एक काम को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में, 30, 50 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब A कितने दिन में, 30 दिन में, B 50 दिन में और C 40 दिन में, डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक की सैलरी 4:3:2 है सैलरी। ये A की है, ये B की और ये C की, ये क्या है, सैलरी है, राइट। आगे बोल रहा है यदि एक की कुल आय 144 रुपये, ए की आय कितने रुपए, 144 रुपये ए की इनकम है, तो हमको निकालना है बी की आय। चलिए निकालते हैं। ये जो सैलरी है ना प्रत्येक दिन की, पर डे है ना। अब यहाँ पर देखिए
कि ए एक दिन में 4 रुपये कमाता है, बी एक दिन में 3 रुपये कमाता है और सी एक दिन में 2 रुपये कमाता है। ये एक एक दिन की सैलरी आ गई। अगर ए एक दिन में 4 रुपये कमाता है, एक दिन में 4, तो 30 दिन में कितना कमाएगा? 30 का 4 गुना कर देंगे, 3 चौक 12, 120 रुपये कमाएगा। यह समझ में आया। बी एक दिन में 3 रुपये कमाता है, तो 50 दिन में कितना कमाएगा? 50 का 3 गुना कर देंगे, 5 3 15, 150 रुपये। और सी की बात करें, सी एक दिन में 40 रुपये कमाता है, तो एक दिन में 2 रुपये कमाता है, 40 दिन में 4 2 8 80 रुपये कमाएगा। ये समझ में आ गया। ये जो आया ए का, बी का और सी का आया, ठीक है। अब ये जो दिया है 144 रुपये, ये किसका दिया है? ये दिया है ए का। तो ए का यहाँ कितना दिया? 120। तो 120 यूनिट की वैल्यू 144 है, तो 120 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है यहाँ पर बी का, तो बी का कितना है? देखिए बी का है 150, तो 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 144, 12 बार 15, 12 में 15 का गुणा, 30, 3 बचेगा, 15 कम 15 3 18, 180 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति दूरी ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। मतलब अ मैन कवर अ डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार, द रेशो इज़ 4:3:2। तो ये जो रेशो है 4:3:2, ये किसका है? ट्रेन का है, ये बस का है, और ये किसका है? कार का है। ठीक है, प्रति किलोमीटर किराया जो है 1:2:4 है। मतलब ये जो है किराया है ना, वहाँ का जो कॉस्टिंग है जाने की, वो है यहाँ पर कितना है? 1:2:4 है ना, किलोमीटर, रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि किराए पर कुल खर्च 720 रुपीज़ है। 720 रुपीज़ कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंसेस। तो आपको पूछा है कि ट्रेन पर किराया कितना है, ट्रेन पर खर्च किया गया किराया कितना है। यहाँ पर समझते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। तो ये क्या है? ये जो 4:3:2 ये डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, बस और कार है ना, एक व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, मतलब ट्रेन से एक व्यक्ति 4 किलोमीटर जा रहा, बस से 3 किलोमीटर जा रहा और कार से 2 किलोमीटर जा रहा, मतलब ऐसा मान लीजिए आप, राइट। ओके, अब ये जो क्या है, ये क्या है? वहाँ का किराया है। तो ये किसका है? ट्रेन का है, ये बस का है, और ये किसका है? कार का है। तो अब देखिएगा, ट्रेन से अगर जाएगा तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगेगा, 1 किलोमीटर का 1 रुपया है ना, तो 4 किलोमीटर का कितना रुपये लगेगा? तो 4 रुपये लगेगा। समझ में आ रहा है। बस की बात करें तो बस 1 किलोमीटर जाने में 2 रुपये, 1 किलोमीटर जाने में 2 रुपये, तो 3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 6 रुपये लगेंगे। कार की बात करें, 1 किलोमीटर जाने में 4 रुपये, तो 2 किलोमीटर जाने में कितना रुपये लगेंगे? 8 रुपये लगेंगे। तो ये जो आया 4:6:8, ये उनका जो किराया आया वो टोटल किराया है। ठीक है, तो ट्रेन से जाने में 4, बस से जाने में 6 और कार से जाने में 8 है ना। तो ये देखो आगे जब बढ़ते जा रहा है तो आगे ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए टोटल जो लग रहा है 720 टोटल। तो यहाँ टोटल कितना है? 8 से 14 4 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा है यहाँ पर, किसका पूछा है? ट्रेन का। तो ट्रेन से जाने में कितना किराया? तो ट्रेन से आप देखेंगे तो ट्रेन से 4 लग रहा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौक 72, 18 4 24, 74 है ना। तो यहाँ पर 4 चौक 16, तो कितना रुपये लगेगा ट्रेन से जाने में? 160 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाए। आगे समझ में, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए 2 स्टेशनों के बीच प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग किराए का अनुपात, मतलब रेशो ऑफ 3:1 है ना। तो ये किराया है। ये कौन से वर्ग है? ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग है ना। और आगे बोल रहा है तथा प्रथम और तृतीय वर्ग यात्रियों की संख्या का अनुपात, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग किराए का अनुपात 3:1 है। ये किराया है। तथा प्रथम और द्वितीय वर्ग के यात्रियों की संख्या, प्रथम और द्वितीय में यात्रियों की संख्या कितनी है? 1:50 है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है किसी विशेष दिन 2 ट्रेनों के बीच कुल यात्रियों द्वारा राशि 1325 रुपये, 1325 रुपीज़
प्राप्त हुई। तो द्वितीय वर्ग के यात्री द्वारा प्राप्त राशि कितनी, किसका निकालना हमको, द्वितीय वर्ग द्वारा प्राप्त राशि कितनी है ना। चलिए निकालते, देखिए जो है किराया, प्रथम वर्ग का किराया 3 रुपये है और द्वितीय वर्ग का किराया 4 रुपये। यहाँ पर ये दिया है यात्रियों की संख्या। तो आप देखिए इसमें बस में एक यात्री जाएगा, एक यात्री जाएगा तो सिंपल सा कितना रुपए लगेगा, 3 रुपये, ये 3 रुपये आ गया। और इधर देखिए तो यहाँ 50 यात्री जाएंगे, एक यात्री का 1 रुपये, 50 यात्री का कितना रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेशो आ गया वो किराए का आ गया। तो प्रथम वर्ग में 3 किराए लगेगा, द्वितीय वर्ग में 50 लगेगा। ये जो दिया है आपको 1325 रुपये दिया है, ये टोटल किसका दिया है, 1325 कुल यात्री द्वारा। तो यहाँ टोटल कितना है, 53। और आपको निकालना है कि द्वितीय वर्ग द्वारा किराया कितना है, तो 50 है, 50 ठीक है। तो 53 से इसको काटेंगे तो देखिए 53 से 2 बार कटेगा, 106 कितना बचेगा, 126 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 26, ये लिखा 26 है ना। और 53 से कितनी बार कटेगा, ये बचेगा 5 बार कट जाएगा ये, तो 25 पंजे कितना होता है, 125। तो टोटल यहाँ पर किराया कितना लगेगा द्वितीय वर्ग द्वारा, 1225 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लेते हैं, ये किराया और इस पर आधारित प्रश्न हम लोग करते जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। 555 रुपीज़ को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशो में हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 555 रुपीज़ इंटू ABC इन द फॉर्म ऑफ रेशो 1/4, 1/5 एंड 1/6। लेकिन गलती से रेशो 4:5:6 में बांट दिया गया है, ठीक है। तो C द्वारा ज़्यादा प्राप्त राशि कितनी है, तो C द्वारा आपको बताना है कि कितनी राशि ज़्यादा राशि प्राप्त की गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। ये A का है, ये B का है और ये C का है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालते हैं ना 4, 5, 6 का, बस ऐसे ही फाइन करना है, ठीक है। 60 आ जाएगी, यहाँ भी 60 लिखो, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो 4 से 60 15 बार कटेगा, 5 से 60 5 एकम 5, 5 2 10 12 बार कटेगा और 6 से 60 10 बार कटेगा, है ना। तो 15:12:10 रेशो में ये पैसा बांटना है। तो टोटल कितना है, 15, 12, 27 और 10 37, तो 37। तो 37 यूनिट का मान किया कितना, 55। तो 55 को 37 से डिवाइड कर दो, तो 37 एकम 37, एक बार कटा, कितना बचेगा 37। तो यहाँ पर 55 में से 37 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 15, 8 बचेगा और ये 18, तो 185। तो 185 7 पंजे 35, ठीक है, 5 बार कटेगा, तो 15 बार ये कटा। और आपको 15 बार हमको C का निकालना है ना। तो C का निकालना है, तो C कितना है, 10 है, तो 10 का यहाँ गुणा कर दो या फिर ये 15 का यहाँ गुणा कर दो। तो टोटल कितना हो जाएगा 150। तो C को कितनी राशि प्राप्त हुई, 150 रुपये प्राप्त हुई। लेकिन गलती से क्या हुआ कि 4:5:6 में बांट दिया है ना। तो ये टोटल कितना है, 6, 4, 10 और 5 15। तो 15 यूनिट का मान 555 है। तो 555 को किससे डिवाइड कर दो, 15 से। 15 3 45, 10 बचेगा, 15 5 75, 15 6 9, 15 7 105। तो 37 बार कट गया। और ये C का निकालना है, A, B और C का। तो C का निकालने के लिए 37 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 42, 4 बचेगा, 6 18 और 4 कितना होता है 22, 222 रुपये। तो C को स्टार्टिंग में कितने प्राप्त हो रहे थे, 150 रुपये, और इधर कितने प्राप्त हो रहे, 222 रुपये। तो C को कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो सिंपल सा माइनस कर लो, आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। किसको, C को ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। बस इस तरीके से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं यहाँ पर हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये प्रश्न। थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, है ना, क्योंकि चैप्टर एंडिंग पे है, इसलिए लेवल तो रखना पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि सर आसान आसान कराइए। आसान आसान तो करवा दिए स्टार्टिंग में मैंने।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सभी पुरुष और महिलाओं में वितरित सैलरी का अनुपात 6:5 है। पुरुष और महिला मतलब मेल और फीमेल, सैलरी का रेशो क्या है 4:6:5, ये सैलरी का रेशो। आगे बोल रहा है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की सैलरी की राशि का अनुपात, प्रत्येक पुरुष, पहले मेल लेना है और फिर क्या लेना, फीमेल की सैलरी का राशि का अनुपात 2:3 है। ये प्रत्येक, ये भी प्रत्येक, ईच राशि का अनुपात है, टोटल राशि, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना पुरुष और महिलाओं की संख्या, मेल और फीमेल की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। ओके, पॉपुलेशन निकाला, मेल और फीमेल अलग अलग। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। मान लो, देखिए ये जो है 6 सैलरी जो है वितरित सैलरी का अनुपात, मतलब पुरुषों को कितनी सैलरी मिली, पुरुषों की सैलरी मिली टोटल 6 रुपये, है ना। और यहाँ पर प्रत्येक पुरुष को कितनी सैलरी मिली, 2 रुपये। समझना ध्यान से, प्रत्येक पुरुष को 2 रुपये सैलरी मिली है ना, एक पुरुष को 2 रुपये, तो 6 रुपये टोटल सैलरी मिली। तो कितने पुरुष हो गए, तो 6 रुपये को 2 रुपये से डिवाइड कर दो। अब महिला की बात करें तो प्रत्येक महिला, टोटल महिलाओं को मिला 5 रुपये, टोटल महिलाओं को 5 रुपये मिला, और एक महिला को कितने, 3 रुपये मिला। तो टोटल को 3 से डिवाइड कर दो, 5 को 3 से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9:5 मेल एंड फीमेल, ये रेशो आ गया हमारा 9:5। एकदम आसान सा प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बट ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मान लो कि 500 रुपये पुरुष कमाते हैं, है ना, और प्रत्येक पुरुष की सैलरी है 50 रुपये, एक पुरुष की सैलरी 50 रुपये है, तो कितने पुरुष की सैलरी 500 रुपये है। तो आप देखेंगे 10 पुरुष की, क्यों, क्योंकि 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं यहाँ पर हम लोग। 10 वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, ईजी है, अब बना लेंगे ईजीली। क्वेश्चन नंबर 10, 2⁻⁴ 1.5 रेशो 2⁻⁴ 0.5 का रेशो में निम्न में से कौन सा बराबर है। ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 1.5 में से 0.5 गया, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2⁻1, और इधर कितना, ये तो पूरा माइनस हो गया, तो इधर 2⁻0 बचेगा, है ना। तो ये आ गया 2⁻1 कितना होता है, 2 होता है, और ये 2⁻0 1 होता है, 2:1, ये हमारा आंसर आई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि A रेशो B, A:B 5:7 है, तथा C:D इक्वल टू 2A रेशियो 3B है, तो हमको फाइंड करना है AC रेशियो BD। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ पर देखो A/B इक्वल टू, ये आ गया 5/7, तो A की वैल्यू कितना है 5, B की वैल्यू कितनी 7, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, तो A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 5, 25, और B की वैल्यू रख दीजिए 7, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो C/D कितना आ जाएगा 10/21, 10/21। तो ये आ गया AB और ये आ गया CD, और AB और CD की वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए AC रेशियो BD, तो A है हमारा 5 और C कितना है 10, B है हमारा 7 और D है 21। कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 50:147। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान है, इजीली बना लेंगे। यहाँ से ABC की वैल्यू वहाँ रखेंगे, CD आ जाएगा, और AC और BD की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। टैंक और किसका, प्लेन का रेशो 5:3 था, है ना। अब आपसे यहाँ पर बोला है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, मतलब 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए, राइट। तो आपसे पूछा है टैंक और प्लेन का रेशो कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो पूछा युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या हो जाएगी, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद, है ना। तो टैंक मतलब ये निकालना आपको, टैंक की संख्या निकालना है युद्ध के बाद, आफ्टर वार, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो टैंक और प्लेन का जो स्टार्टिंग था वो 5x और कितना 3x था, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि टैंक का जो है 1000 नष्ट हो गए, 1000, तो 500 में से 1000 माइनस कर दीजिए, ये टैंक का नष्ट हो गया। और प्लेन कितने नष्ट हो गए, 800, तो 3x में से 800 माइनस कर दीजिए, तो इनका रेशो कितना हो गया, 2:1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। बस सिंपली इसका क्या करना है आपको, यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का 3x में 3 2 6x माइनस 2 का 800 में 1600 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6x में से 5x गया तो कितना बचेगा x, और ये 1600 प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1600 में से 1000 जाएगा तो 600 बचेगा। तो ये आ गया x का वैल्यू, है ना। अब हमको निकालना इस बाद में युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। देखो युद्ध के पहले तो 5x थी, युद्ध के बाद कितनी होगी, 1000 नष्ट हो गए, तो बचे कितने, 5x माइनस 1000, ये युद्ध के बाद आया, आफ्टर वार, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 600 आई, तो यहाँ पर 5 × 600 माइनस 1000 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 30, 3000 माइनस 1000, मतलब स्टार्टिंग में 3000 थे, 1000 नष्ट हो गए, तो बचे कितने, 2000, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन डाउट लेके आते हैं मेरे पास कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे सर। अब आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में भूमि और जल का अनुपात, भूमि और किसकी बात कर रहा है, जल का अनुपात 1:2 है, ये मात्रा इधर से आएगी, ठीक है, 1:2। आपसे बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में 2:3 था। तो आपको पूछा है कि साउथ पोल में भूमि और जल का अनुपात क्या है ना। तो इधर रेशो क्या है, इधर रेशो है 2:3 नॉर्थ पोल में। तो हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है साउथ में। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो आया ये किसका है, भूमि का, और ये किसका है, जल का है, ठीक है। देखते हैं, समझना। इसको आप मान लीजिए 1 को 100 मान लीजिए और 2 को 200 मान लीजिए, समझ में आ गया। 1 को 100, 2 को 200, तो टोटल आप देखेंगे तो 100 और 200 टोटल कितना हो जाएगा, 300। अब 300 टोटल है, तो टोटल 300 में से आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो 150 इधर जाएगा, 150 इधर जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 150 इधर आ जाएगा नॉर्थ में और 150 इधर जाएगा साउथ में, 150, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा 150, तो देखिए 3 से इसको, ये टोटल कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान 150 है, तो 150 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15 कितना आया 30, है ना, 5 3 15 30, तो 30 का डबल यहाँ कर दो, 30 2 60, और इधर 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 30 3 90। तो आप देखेंगे कि टोटल भूमि यहाँ कितनी, टोटल भूमि कितनी है 100, तो 100 में से 60 भूमि इधर आ गई, राइट। तो 100 में से 60 भूमि इधर आ गई, तो इधर कितनी भूमि बची, 100 में से 60 माइनस कर दो, बचेगा कितना 40, ये भूमि हो गया। अब जल की बात करते हैं। तो जल टोटल 200 है, तो 200 में से 90 जल इधर आ गया, तो बचा कितना, 200 में से 90 माइनस कर दो,
110, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 4:11 आ गया। मतलब साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में अगर 2:3 है तो साउथ पोल में जो रेशो रहेगा दक्षिण भूभाग में तो रहेगा 4:11। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये मेथड बहुत अच्छी है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उसके गुणनफल का 4 गुना हो, बहुत अच्छा है, मतलब दो संख्याओं के योग का वर्ग, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इस 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, है ना। तो दो संख्याओं के योग का वर्ग है, तो दो संख्या एक x मान लो, एक y मान लो, तो इनके योग का वर्ग स्क्वायर ऑफ देयर सम, उनके गुणनफल का 4 गुना है, उनके गुणनफल का 4 गुना है। ये गुणनफल का 4 गुना मतलब ये 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स किसको करेंगे, इसको करेंगे गुणनफल को, है ना। तो आपको निकालना उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए बनाते हैं उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगेगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। नहीं पता है तो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, नोट कर लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा x² + y² + 2xy = 4xy, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, x² + y², 4xy में से 2xy जाएगा तो 2xy बचेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2xy बचा, तो ये 2xy प्लस के इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो x² + y² - 2xy = कितना, 0। तो आप देखिए x² + y² - 2xy फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, आपने सुना होगा, ये होता है a² + b² - 2ab। तो ये जो दिख रहा है ना, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, तो ये जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। डेट मीन्स x - y = 0, डेट मीन्स x = y। तो x = y मतलब x और y का रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द फ्रैक्शन जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। मतलब फाइंड द फ्रैक्शन, तो इसको x मान लेते हैं, तो x का 1/27 से वही रेशो है प्रोपोर्शनल टू जो 3/7 का 5/9 से, तो 3/7 = 5/9। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। तो देखिए x का 1/27 से वही रेशो जो 3/7 का 5/9 से, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमको निकालना फ्रैक्शन। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, उसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो ये लिखा मैंने x, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 1/27 का मल्टीप्लाई 3/7 में और डिवाइड किससे कर दो, 5/9 से। तो ये हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई 5/9 घूम कर हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा 9/5। सोल्व कर लेंगे तो ये देखिए 9 3 27 से 27 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/35, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वाला। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 1862 है। मतलब ये जो 1862 या 862 दोनों के वर्गों का योग है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो हमको बताना बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए ये 3x मान लेते हैं, ये 2x मान लेते हैं और ये 5x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया है ना, ये वर्गों का योग दिया है, तो इनका वर्ग सबका वर्ग कर लेंगे और इनका योग कर लेंगे। तो 3x का स्क्वायर
प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1862। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू कितना 1862। सॉल्व कर लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 25 और 9 आता है 25 और 9 34 और 4 38, तो ये आ जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल टू कितना 1862। ठीक है, तो 38 नीचे जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 1862 अपॉन में कितना 38। चलिए 1862 को 38 से डिवाइड कर देंगे और बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 1862 को 38 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से 19 बार घटेगा और 2 में 18, 2 3 6, 2 एकम 2। अब देखिए फिर 19 से काटते हैं इसको, 19 चौक 76 है ना, 19 चौक 76 कितना बचेगा यहाँ पर 17 बचेगा, 71 171 हो गया, 19 से 171 49 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 49। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल ये 49 7 का स्क्वायर होता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको निकालना बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या डेट मीन्स 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है 7, 7 2 से 14 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने स्कूल में भी किए होंगे बहुत, स्पेशली 10th क्लास में। 10th क्लास में से बहुत रहते हैं क्वेश्चंस, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, इफ़ 2r इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अनुपात r अनुपात h ज्ञात करना है, r इज टू एच। चलिए फाइंड करते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको रूट को हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर लेके आते हैं, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2r माइनस एच इक्वल टू उधर क्या चल रहा है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर कितना होता है 4r का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, फार्मूला याद है ना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप बचा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3r स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4RH, तो 4RH इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हम दो, तो r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3r और इधर बचेगा 4h। तो हमको r और h का रेशो निकालना है, तो r कितना है, r है 4 और h कितना है 3, ये हमारा आंसर आ गया 4:3। तो जो ऑप्शन में आंसर है 4:3 वो हम लोग लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1:1/2 और 1:1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में है। मतलब ये नंबर जो दिए है ना, इनके रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले 1:1/2 जो लिखा है और 1:1/3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 1 2 और 1 कितना 3/2, 3 1 3 और 1 कितना 4/3 है ना। तो इनके वर्गों का डेट मीन्स इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 का 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये तो हमने स्क्वायर निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसका क्या निकालना, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम डेट मीन्स रेसिप्रोकल, तो 9/4 का रेसिप्रोकल कितना होता है 4/9, और 16/9 का कितना हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो 16 चौक 64, 64:9 9 × 81, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, कोई कठिन नहीं है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए। तीन संख्या 1:2:3 के रेशो में, 1:2:3 के रेशो में है और उनके घनों का योग कितना है 4500। घनों का योग, सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देखिए ये छोटी संख्या x मान लो, ये 2x मान लो और ये 3x मान लो, ठीक है। तो ये घनों का योग है, राइट। तो घनों का योग क्या होता है, देखिए सबसे पहले इनका क्यूब करते हैं, क्यूब तो x क्यूब, ये 2x का क्यूब और ये 3x का क्यूब, है ना। तो ये क्यूब कर दिया, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्यूब्स है ना, तो इनका सम निकालना है, ये क्यूब्स करके सम निकालना है, इक्वल टू 4500। सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा x क्यूब तो ऑलरेडी है इसी, ये आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब, ये हो जाएगा 27x क्यूब, यहाँ प्लस आएगा, राइट, इक्वल टू 4500। तो इनको प्लस करेंगे आप, तो देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 36, तो 36x क्यूब इक्वल टू 4500। 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 45, 500 बार कटिए, तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 500 को डिवाइड करना है, 500 का आधा का आधा, 500 का आधा 250 का आधा 125, तो 125। तो ये x का क्यूब, ये किसका क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और हमको निकालना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या वही 5 ही है, x की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20, और इसके बाद भी 21 इसी पैटर्न में मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर, x और y दो संख्या जिनका माध्य समानुपात 9 है, मतलब उनका क्या है, मीन प्रोपोर्शनल 9 है, तथा तृतीय समानुपात 243, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल 243 है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो x और y दो संख्या है, उनका माध्य मतलब मीन है 9, तो x और y का मीन जो है वो 9 है, ये लिख दिया मीन। तो x और y का मीन मतलब बीच का माध्य आ गया 9, ठीक है। आगे बोल रहा है तथा तृतीय समानुपात, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड बोला है 243, तो ये लिख दिया 243। तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है और ऑप्शन में दिख रहा है उसमें से हमको आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बीच का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 होता है और इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये x और y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दो 243 का किसके साथ, x के साथ, और ये y का स्क्वायर कर दो, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है, ठीक है। तो ये आप ये वहाँ से यहाँ निकाल कर रख सकते हैं, यहाँ से वहाँ, दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा आसान ये है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी y² / 243, तो y² 243 यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे x की जगह पर, y² 243, राइट। और इधर कितना चल रहा है, ऑलरेडी y चल रहा है और ये 81, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया y का क्यूब, 81 जो होता है वो होता है 3 की पावर 4, राइट। और ये 240 ऊपर जाएगा तो 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे y का क्यूब और 3 की पावर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर सेम है बेस तो पावर्स प्लस हो जाती है। तो आप देखिए ये 9 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 9, और ये जो 3 है तो 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा। ये बस सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 3 बार, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ऐसी दो संख्याएं पता करो, फाइंड द टू नंबर्स जिनका माध्य अनुपात 16 है, मतलब मीन कितना है 16 है, और आपको बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात कितना है, तृतीय अनुपात 1024 है। तो हमको निकालना है दो संख्याएं निकालना। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वो हमको निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। मीन जो दिया है तो दो संख्या x y मान लीजिए,
तो x और y का मीन कितना है 16 है, तो ये मीन आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लो x इंटू वाई और ये 16 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया है ना, क्लियर इतना। और थर्ड प्रपोर्शन 1024, थर्ड तो ये x ये y और थर्ड कितना है 1024। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा मैंने x इंटू 1024 और ये आ जाएगा y का स्क्वायर, बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं हमेशा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 1024 और x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दीजिए, y स्क्वायर अपॉन 1024 इंटू ये कितना है y, तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ y का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का क्यूब। तो ये जो होता है ना, जो 16 होता है ना, 16 4 का स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे इसको, तो स्क्वायर में स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1024 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, 4 की पावर अगर लिखे तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, अब 2 की पावर भी लिख सकते हैं, 4 की पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। 4 से डिवाइड करते, 4 2 8 2 बचेगा, 4 पंजे 20 2 बचेगा, 4 6 24, 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24 1 बचेगा, 4 चौक 16। फिर 4 से ये होता है, 4 का क्यूब होता है 64, आपको पता होगा। तो 4 की पावर 3 4 एंड 5, तो 4 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 9। तो y की पावर 3 और ये आ जाएगा 4 की पावर 9। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 की पावर 9 और 3 का हो जाएगा 1/3। तो 3 3 ज़ा 9, तो 4 की पावर 3 डेट मीन्स कितना होता है 64 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक तो हमारा है 64, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की। तो y इक्वल टू कितना आया 64, y आ गया 64, है ना। अब अपन को x भी निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, तो x आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यू लिखी यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये लिखा x और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 64, ये लिखा 64 इक्वल टू कितना चल रहा है हमारे पास 16 का स्क्वायर मतलब 16:16, तो 16 चौक 64 और 4 चौक 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x आ गया 4। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न था ये वाला, पिछले क्वेश्चन जैसा ही रिलेट करता है ना, बस थोड़ा सा अलग है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक्स वाई जेड का रेशो, एक्स वाई और जेड का रेशो जो है वो है 3:5:8 है, राइट। और आपको एक चीज़ और दी है, 9y - 2x + z = 141। तो आपको निकालना है z की वैल्यू, y की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, y की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 3:5:8 दिया है ना, इसको एक्स वाई जेड तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई जेड है, ए बी सी डी से मान लीजिए ना, तो ए मान लेते हैं, 3a/5a/8 मान लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से समझिएगा, तो एक्स की वैल्यू 3a है, y की वैल्यू 5a है और z की वैल्यू 8a है, क्लियर एकदम। तो y की वैल्यू यहाँ रख देते, y की वैल्यू कितना आ गया 5a, y की वैल्यू 5a, x की वैल्यू 3a और z की वैल्यू 8 है। तो x की 5a, y की 5a, 2 इंटू x की 3a और z की 8 है इक्वल टू 141, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9×45 45a - 6a + 8a 141। तो ये बचेगा 2 और 45 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47, 47 से बराबर 141। तो देखो 7 से ये 47 से 3 बार कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, a इक्वल टू 3 आ गया। हमको किसकी वैल्यू y की निकालना है, तो y की देखो 5a है, y की वैल्यू 5a और a की वैल्यू कितना आ गया 3, तो 5 3 = 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 25 क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो में हमारे पास, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ए बी के पास 2:1 के रेशो में धन है, 2:1, राइट। अब बोल रहा है कि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 में बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, देखिए ये बोल रहा है ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए जो दे देता है बी को 2 रुपये दे देता है ना। तो ये 2x है और ये कितना है x मान लो। अब ये 2 रुपये उसको देता है तो इसके पास 2 कम हो जाएंगे और उसके पास 2 बढ़ जाएंगे, है ना। इसने 2 दे दिए, कम हो गए, इसके पास 2 ज़्यादा हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो उनका रेशो कितना हो गया 1:1। तो ये लिखा 1:1 मतलब डेट मीन्स बराबर। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा 2x - 2 = x + 2। तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो आपने पूछा कि स्टार्टिंग में कितना था, देखिए यहाँ पर रखेंगे ये 2x और ये x, 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गए, तो 4 × 2 = 8 और ये कितना है x, तो x = 4 है ना। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 8, 4 आंसर लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है। देखिए गलती हो जाती है ना कभी कभी, उस पर ही बेस्ड है। 117 रुपीज़ को ABC में PQR में बांटना है, तो इसको किस अनुपात बांटना है 1/2, 1/3 / 1/4 रेशो में बांटना है, ठीक है। लेकिन गलती से क्या हुआ कि इसको 2:3:4 में बांट दिया गया। तो इसमें कौन लाभ में रहा, केवल P, केवल Q, केवल R या QR और दोनों, Q और R दोनों। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस रेशो में बांटना था लेकिन बांट उससे दिया, तो 2:3:4 1, ये 2, 3, 4 का एलसीएम कितना जाएगा 12। तो यहाँ लिखा 12, ये भी लिखा 12, ये भी लिखा 12। तो 2 से 12 6 बार, 3 से 12 4 बार और ये 3 बार, ठीक है। तो टोटल 6 4 10 3 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 9 के 117, कितना बार 9 बार कैंसिल हुआ, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तीनों जगह पर, क्योंकि तीनों का चेक करना पड़ेगा कौन लाभ में रहा। 9 6 54 इसको मिला, इसको 9 चौक 36 36 और 9 3 27 मिला, ठीक है। लेकिन बांटना तो इसमें था लेकिन उसमें बांट दिया, तो 4 3 7 2 9, तो 117 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 3 27, 13 आया, 13 का गुणा इधर कर दो सब दो, तो 13 2 26, 39 और 13 चौक 52, 52, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको यहाँ 54 मिल रहा था, 26 मिला, ये हानि में रहा, 36 मिला, 39 मिला, लाभ में रहा ये वाला, और ये 27 मिलना था, 52 मिला, ये भी लाभ में रहा। तो आपसे पूछा कौन कौन प्रॉफिट में रहा, तो Q और R दोनों प्रॉफिट में रहे। आ गया समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये ₹8,600 अपने 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़ दिया। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला, मतलब बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को भतीजे का 4 गुना, इसको 1 मिला तो इसका 4 टाइम्स मिला, 4 गुना, ठीक है। तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, भतीजे का 1 मिला तो इसका कितना गुना 5 गुना, है ना। तो यहाँ देखिए बेटी, बेटे और भतीजे को एक साथ अगर करें, बेटी, बेटे और भतीजे को अगर हम लोग एक साथ करें तो देखिए भतीजा सेम आ गया ना दोनों जगह पर 1, तो बेटी आ गई 4, बेटा आ गया 5 और भतीजा कितना आ गया 1। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये जो है प्रत्येक बेटी का है, प्रत्येक बेटे का और प्रत्येक भतीजे का। तो यहाँ पर ये जो धन बांटना है ना हमको, 5 बेटों में बांटना है, 4 बेटियों में और 2 भतीजे में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बेटी को 4 मिला तो 4 बेटी को कितना मिलेगा, 4 चौक 16 मिलेगा। एक बेटे को 5 मिला तो 5 बेटे को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और एक भतीजे को 1 तो 2 भतीजे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब जो है ये टोटल राशि 8,600 रुपये। तो यहाँ टोटल कितना देखो 35 और 16, 25 और 16, 35 6 41 और 2 43,
तो यहाँ आ जाएगा 43 यूनिट का मान 8,600 है। और आपसे पूछा है प्रत्येक बेटी को, तो बेटी को कितने मिले, तो बेटी को मिला 16। लेकिन ये जो 16 है ये टोटल बेटियों को है ना, 16 कितनी बेटियों का, 4 बेटियों का है, 4 का 16, तो आपको प्रत्येक का निकालना, तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 4 चौक 16 और ये 43, तो 200 बार, 200 का 8 गुना 8 2 1600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न था। गलत तो नहीं है, 4 2 8, सॉरी ये 800 रुपये है, 1600 रुपये गलत हो गया, 800 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन बनाए इस वीडियो में हम लोगों ने। एक ग्रेड क्वेश्चन थे, अपना देखा मज़ेदार प्रश्न थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो बहुत काम की चीज़ रहेगी आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही हमारे अमजद सर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और उसको भी बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वहाँ पर ट्रिक्स में डालता रहता हूँ, वो ट्रिक्स आपको पर्याप्त मतलब रेगुलर आपको मिलती रहे। ठीक है, और आज के वीडियो में साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है ना, पहले इको साउंड होता था, आज साउंड थोड़ा डिफरेंट है। तो कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का साउंड पहले वाले साउंड से अच्छा है कि उससे थोड़ा सा ख़राब है कि मीडियम है, समझ में आ रहा है। चलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।